अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर CSS ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम CSS कलर्स को डिटेल में समझेंगे। CSS में कलर्स डिफाइन करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आज हम 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स कवर करेंगे। हम देखेंगे कि हर मेथड का सिंटैक्स क्या होता है, वैल्यू की रेंज क्या होती है और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि डिफरेंट कलर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कलर फॉर्मेट है नेम्ड कलर्स। नेम्ड कलर्स में CSS में कलर का नाम डायरेक्टली लिखते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। ये CSS में कुछ प्री डिफाइंड कलर नेम्स होते हैं। चलिए हम इनको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। मैंने यहाँ पर HTML की फाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है। यहाँ पर हम CSS की फाइल ऐड करेंगे। इसके साथ फाइल का नेम हम रखेंगे style.css और अब इस फाइल को हम राइट साइड पे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये हमारी फाइल CSS की ओपन हो चुकी है। इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से हम HTML की फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अब हम अपनी HTML फाइल में कोई एलिमेंट लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे H1 ले लेते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं नेम्ड कलर्स। आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर हम बाद में इसके ऊपर नेम्ड कलर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अभी इसका स्टाइल लिखने से पहले हमें अपनी CSS फाइल को अपनी HTML फाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिंक लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर href के अंदर हम अपनी CSS फाइल का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब हमारी HTML फाइल के साथ हमारी CSS फाइल कनेक्ट हो चुकी है। अब हम H1 के ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे। H1 को सिलेक्ट किया और इसका कलर हम यहाँ पर रखेंगे रेड, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड कलर हम देंगे येलो। अब देखिए यहाँ पे हम कलर्स का नाम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रेड, येलो, ये कलर्स के नेम है ना, लेकिन बाद में हम कोड यूज़ करेंगे। चलिए अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। इस मेथड का बेनिफिट ये है कि ये बहुत इजी और रीडेबल है, लेकिन लिमिटेशन ये है कि आप सिर्फ प्री डिफाइंड नेम्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक शेड चाहिए हो, जैसे डार्क रेड, लाइट ब्लू या कोई कस्टम शेड चाहिए हो, तो फिर हम RGB, RGBA या हेक्सा कलर फॉर्मेट्स का यूज़ करते हैं। अब मैंने जिन कलर फॉर्मेट्स के नाम लिए हैं, हम इनको स्टेप बाय स्टेप आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब सेकंड कलर फॉर्मेट है RGB कलर्स। RGB का मतलब है RGB, R स्टैंड फॉर रेड, G स्टैंड फॉर ग्रीन एंड B स्टैंड फॉर ब्लू। RGB कलर्स में हम रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज़ कंबाइन करके कलर क्रिएट करते हैं। हर कलर वैल्यू की रेंज 0 से लेकर 255 तक होती है। यहाँ 0 का मतलब होता है कलर की एब्सेंस और 255 का मतलब होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी। जैसे इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पर कलर हमने रेड क्रिएट किया है, लेकिन कैसे क्रिएट किया है वो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि R स्टैंड फॉर रेड, G स्टैंड फॉर ग्रीन एंड B स्टैंड फॉर ब्लू। ये रेड की वैल्यू है, ये ग्रीन की वैल्यू है और ये ब्लू की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने रेड को 255 वैल्यू दी है, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी। यहाँ पर रेड जो है ये फुल रेड होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने ग्रीन को 0 वैल्यू दी है और ब्लू को भी 0 वैल्यू दी है। 0 का मतलब है नो कलर, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास रेड कलर बनेगा। अब दूसरे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर हमने रेड को 0 वैल्यू दी है, यानी कि रेड कलर नहीं लिया, और यहाँ पर हमने सिर्फ ग्रीन कलर लिया है और ब्लू कलर को भी हमने 0 वैल्यू दी है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर बना। इसके बाद इस थर्ड एग्जांपल में देखें, यहाँ पर हमने रेड और ग्रीन की 0 वैल्यू ली है और यहाँ पर हमने सिर्फ ब्लू की वैल्यू ली है 255, तो यहाँ पर ब्लू कलर बनेगा। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। अब यहाँ पर हम H2 लेते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स फॉर्मेट और RGB लिख देंगे हम। और अब हम इस H2 एलिमेंट के ऊपर CSS अप्लाई करेंगे। अब हम जाएंगे अपनी CSS फाइल में और यहाँ पर हम लिखेंगे H2 को हम कलर देना चाहते हैं रेड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कलर प्रॉपर्टी और RGB लिख के इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा है ना सजेशन, RGB रेड, ग्रीन, ब्लू। यहाँ पर रेड की वैल्यू लिखेंगे 255 और उसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका ग्रीन वाली वैल्यू की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और ब्लू की वैल्यू भी हम 0 लिखेंगे, तो ये रेड कलर बन जाएगा। हम इसका आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। कीबोर्ड से Alt+LO प्रेस करें, इसको रिफ्रेश करें, तो ये देखें आपका जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में हो जाएगा।
और अब इसके बाद हम नेक्स्ट कलर देखते हैं। यहीं पे हम कलर चेक कर लेते हैं। वैसे तो हम हर एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक दफ़ा ही कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। हम कलर्स की डिफरेंट वैल्यूज सेट करके डिफरेंट कलर बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने रेड को 0 दिया है और 255 ग्रीन को दिया है और ब्लू को भी 0 दिया है, तो मेरे पास ग्रीन कलर बन गया है। यहाँ पे हम कुछ लाइन्स ऐड कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर डिफरेंट कलर देख सकें। ये आपको कलर नज़र आ रहे हैं, ये कलर हाईलाइट एक्सटेंशन का मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर हम दूसरा कलर क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने रेड को 0 दिया है, ग्रीन को भी 0 दिया है और ब्लू को 255 दिया है, तो मेरे पास ब्लू कलर बना है। अब यहाँ पर हम फोर्थ कलर ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। देखें हमारे पास ब्लैक कलर बना है। तीनों कलर्स की वैल्यू 0 होगी तो ये ब्लैक कलर बनेगा। और अगर हम तीनों कलर्स की वैल्यू 255 रखें तो देखते हैं कौन सा कलर बनता है। यहाँ हम लिखेंगे RGB, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे 255 टैब, 255 टैब प्रेस करें और 255, तो ये देखिए हमारे पास वाइट कलर बनेगा। अब हम येलो कलर बनाते हैं, तो येलो कलर बनाने के लिए हमें रेड और ग्रीन को मिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे रेड की वैल्यू 255 लिखेंगे और ग्रीन कलर की वैल्यू भी हम 255 लिखेंगे और ब्लू को हम 0 कर देंगे, तो हमारे पास येलो कलर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कलर ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम देंगे रेड को 255 और ग्रीन को 0 देंगे और ब्लू को भी 255 देंगे, तो ये मजेंटा कलर बनेगा जो कि पिंक और पर्पल के बीच का ब्राइट शेड होता है। इसके बाद हम लास्ट एक और कलर ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हम RGB लिखेंगे और रेड को हम वैल्यू देते हैं 0, ग्रीन को हम 255 देंगे और ब्लू को 255 देंगे, तो ये सायन कलर है जो लाइट ब्लू और ग्रीन के बीच का ब्राइट शेड होता है। आप कर्सर को यहाँ पर लेके जाके यहाँ से भी कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट कलर्स यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये था RGB कलर फॉर्मेट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद थर्ड कलर फॉर्मेट है RGBA कलर्स। RGBA का एक्सटेंडेड वर्जन है। RGBA में रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा होती हैं वैल्यूज, ठीक है। अल्फा कलर की ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करता है। RGB की रेंज सेम रहेगी, यानी कि 0 से लेकर 255 तक, लेकिन अल्फा की रेंज 0 से लेकर 1 तक होती है। अल्फा की रेंज में 0 का मतलब है कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, यानी कि एलिमेंट बिल्कुल गायब हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा। उसके बाद है 0.5 का मतलब है 50% ट्रांसपेरेंट और 1 का मतलब है कम्प्लीटली ओपैक, यानी फुली विजिबल। जैसे इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पे हमने रेड कलर लिया है और रेड को हमने 0.5 अल्फा की वैल्यू दी है, तो देखें ये 50% ट्रांसपेरेंट है। इसी तरह यहाँ पर देखें हमने ब्लू को 0.3 अल्फा की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर ये देखें 30% ट्रांसपेरेंट है ये। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल वे में ट्राई करते हैं। अब सबसे पहले हम अपने प्रीवियस कोड को यहाँ से कमेंट करते हैं। हम एक एलिमेंट के लिए एक दफ़ा ही कलर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हमने इतने ज़्यादा कलर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है। अब यहाँ पर A लिखेंगे, RGBA बन गया है, ठीक है। अब A की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे सबसे लास्ट पे, यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पर हम लिखेंगे 0 पॉइंट समथिंग, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 0.1। तो आप लिखेंगे कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी कि 10% जो है हमें ये टेक्स्ट नज़र आएगा हमारे आउटपुट में। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखेंगे 10% हमें नज़र आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू चेंज करें, यहाँ पर हम लिख दें 0, ठीक है, तो आप देखिएगा कि टेक्स्ट बिल्कुल गायब हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो गया है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू दोबारा से चेंज करते हैं, 0.3 रखते हैं, तो ये देखें यहाँ पर 30% जो है ये कलर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। कलर तो रेड है लेकिन उसकी जो ओपेसिटी है यहाँ से कम और ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा की वैल्यू सेट करने के बाद अल्फा की वैल्यू की रेंज आपको मैंने बताई है 0 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखना है कि क्या रिजल्ट आता है इसका, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 रखी है, तो देखें बिल्कुल जो कलर है वो विजिबल है, यहाँ पर पूरा कलर हमें नज़र आ रहा है। पहले हम RGB की वैल्यूज़ लिखते हैं, लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यू लिखने के बाद हम अल्फा की वैल्यू लिखते हैं कि हमें वो कलर कितना ट्रांसपेरेंट और कितना विजिबल चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इन कलर्स को यहीं पे आपको ट्रांसपेरेंट करके दिखाऊंगी, लाइक अल्फा की जो वैल्यू है वो सेट करके दिखाऊंगी। इनको मैं अनकमेंट कर देती हूँ यहाँ से। अब हम ग्रीन कलर को RGBA बनाते हैं, यहाँ पर हम B के बाद A लगा देंगे, RGBA बन गया। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लास्ट पे हम सेट करते हैं 0.5 हम इसको दे देते हैं, तो ये ग्रीन कलर यहाँ पर 50% ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, ठीक है। अब हम अपने इस सारे कोड को यहाँ से रिमूव करते हैं और अपने इंडेक्स वाली फाइल में जाएंगे और यहाँ से भी ये सारे रिमूव करते हैं और यहाँ पर हम एक डिव टैग लेते हैं।
इनसाइड दिस div टैग हम यहाँ पर H1 लेंगे और इनसाइड H1 वी विल राइट वेलकम। ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख लें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। और अब हम इसको स्टाइल करेंगे। अब हम अपनी CSS फाइल में जाते हैं और वहाँ पर हम div को बैकग्राउंड कलर देंगे और H1 को हम कलर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर div को हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। इन सब प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ देखेंगे इंशाल्लाह बहुत डिटेल से। अभी हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को वैल्यू देंगे RGBA। ठीक है, RGBA कलर फॉर्मेट में हम इसको रेड कलर देंगे और इसकी जो अल्फ़ा की वैल्यू है उसको हम सेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 सेट कर दूंगी तो मुझे यहाँ पे 50% जो है ट्रांसपेरेंट मिलेगा, ये कलर रेड वाला। ठीक है, और अब मैं H1 का जो टेक्स्ट कलर है इसको भी चेंज करूँगी। इसके लिए मैं यहाँ पर जो है कलर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी और RGB कलर फॉर्मेट यूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे अल्फ़ा की वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे डार्क कलर चाहिए यहाँ पर, मुझे फुली विजिबल कलर चाहिए तो मैं यहाँ पर 255 लिख दूँगी। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्लू की जो वैल्यू है उसको मैं 0 कर दूँगी क्योंकि मुझे येलो कलर यहाँ पर बनाना है तो इसलिए। अब हमने रेड एंड ग्रीन की हाई इंटेंसिटी रखी है यानी कि फुली 255 वैल्यूज़ की सेट की है और यहाँ पर हम 0 लिख देंगे ब्लू की जगह पे तो ये हमारा येलो कलर बन जाएगा। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, ये देखिए। अब हम इस रेड कलर की जो अल्फ़ा की वैल्यू है इसको थोड़ा सा बढ़ा के कम करके चेक करते हैं। ये देखें, जब मैंने इसको 0.8 दिया तो कुछ इस तरह से इसका कलर आएगा। अगर हम इसको 1 दे दें जैसे कि ये, तो यहाँ पर हमारा जो रेड कलर है वो फुली विजिबल है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। इसकी एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे RGBA और एंटर प्रेस करेंगे। रेड में हम 0 वैल्यू देंगे, ब्लू को भी हम 0 देंगे और ग्रीन को भी हम 0 देंगे। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू हम 0.5 सेट करते हैं। अब देखें, हर कलर की वैल्यू हमने 0 सेट की है तो ये ब्लैक कलर बनेगा ना, क्योंकि हर कलर की वैल्यू को हमने मिनिमम इंटेंसिटी दी है तो ये ब्लैक कलर बनेगा और विद 50% ट्रांसपेरेंसी के साथ। लेट्स सी इट्स आउटपुट। ये देखें, हम इसको शेडो के लिए यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आगे, जब हम आगे मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद जो फोर्थ कलर फॉर्मेट है वो है हेक्स कलर्स। हेक्स का मतलब है हेक्साडेसिमल कलर नोटेशन। हेक्स कलर्स CSS में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, ज़्यादातर हम इसी को यूज़ करते हैं। इसमें 6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक दिस, और हेक्स में रेंज 00 से लेकर FF तक होती है। 00 का मतलब है मिनिमम इंटेंसिटी और FF का मतलब है मैक्सिमम इंटेंसिटी। यहाँ पर 00 से मतलब है 0 और FF से मतलब है 255। जैसे कि हमने RGB कलर में देखा, रेड ग्रीन ब्लू की जो रेंज थी वो 0 से लेकर 255 तक थी, वैसे ही यहाँ पर 0 से लेकर F तक होती है और FF जो है ये इक्वल है 255 के। यहाँ पर ये जो पहले 2 कैरेक्टर्स हैं ये रेड की वैल्यू है, उसके बाद जो 2 कैरेक्टर्स हैं ये ग्रीन की वैल्यू है और उसके बाद जो 2 कैरेक्टर्स हैं ये ब्लू की वैल्यू है। हेक्साडेसिमल कलर कोड जो है ये हैश सिंबल से स्टार्ट होता है और इसमें ये डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर F तक। चलिए अब हम हेक्साडेसिमल कलर कोड की एग्जांपल देखते हैं। ये कलर कोड हमेशा हैश सिंबल से स्टार्ट होता है, उसके बाद 6 कैरेक्टर होते हैं। अब इस एग्जांपल में देखें रेड कलर बना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेड कलर की जगह पर डबल F है यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी है कलर की, और ग्रीन और ब्लू की जगह पर 0 है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम RGB कलर फॉर्मेट की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर देखें RGB में रेड की वैल्यू 255 है, ब्लू की वैल्यू 0 है और ग्रीन की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पर रेड कलर बन रहा है। इसी तरह ही हेक्साडेसिमल कलर कोड में भी ये रेड कलर प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम कलर देते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखें, यहाँ पर देखें जो रेड है इसकी जगह पर 00 है और यहाँ पर ग्रीन की जगह पे FF है और ब्लू की जगह पे 00 है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर होगा। और थर्ड एग्जांपल में देखें, यहाँ पर रेड और ग्रीन की जगह पर 00 है और यहाँ पर ब्लू की जगह पर FF है, तो इसका मतलब यहाँ पर ब्लू कलर बनेगा। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें अगर पेयर में सेम वैल्यू हो तो हम उसको एक दफ़ा लिख सकते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पर डबल F है रेड की जगह पे, तो यहाँ पर हम सिंगल F लिख सकते हैं। डबल 0 है तो एक 0 लिख दिया, इसके बाद यहाँ पर भी डबल 0 है तो यहाँ पर भी हम एक 0 लिख देंगे। ग्रीन कलर में देखें यहाँ पर डबल 0 है तो हम इसको सिंगल 0 लिख देंगे, डबल F है तो एक F लिख देंगे और डबल 0 है तो 0 लिख देंगे। अगर पेयर्स के कैरेक्टर सेम हों तो 6 डिजिट हेक्सा कोड को हम 3 डिजिट में लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। यहाँ पर हम पहले कलर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम कलर क्रिएट करते हैं। पहले हम रेड कलर बनाएंगे, तो यहाँ पर डबल F डबल 0 लिखेंगे तो ये हमारे पास रेड कलर बन जाएगा।
इसको हम शॉर्ट फॉर्म में F00 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा कलर बनाते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर। तो यहाँ पे 00, FF और 00 लिखेंगे तो हमारे पास ग्रीन कलर बन जाएगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म है 0F0, यानी कि यहाँ पर देखें रेड की जगह पे 0 है और ग्रीन की जगह पे F है और यहाँ पे ब्लू की जगह पे 0 है। अब यहाँ पर हम तीसरा कलर बनाते हैं ब्लू कलर और यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको पहले रिमूव करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 0000 एंड देन FF। इसकी शॉर्ट फॉर्म है 00F। हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तब भी ये ब्लू कलर ही बनेगा, जैसे कि ये है। हम इसके ऊपर एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखें शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है ब्लू कलर कोड। इसके बाद यहाँ पर हम वाइट कलर बनाना चाहते हैं तो वाइट कलर बनाने के लिए हमें तमाम कलर की वैल्यूज़ को मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी कि FF देनी होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे FF एंड FF, यानी कि 6 कैरेक्टर पूरे जो है ये FF होंगे तो ये वाइट कलर प्रोड्यूस करेंगे। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखें पेयर्स FF हैं तो हम सिंगल FFF लिख देंगे 3 दफ़ा तो ये हमारा वाइट कलर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर में हमने हर कलर की वैल्यू को 00 देना है तो यहाँ पर हमारे पास ब्लैक कलर बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ब्लैक कलर कोड। अब यहाँ पर येलो कलर बनाते हैं तो येलो कलर बनाने के लिए रेड और ग्रीन की जगह FF लिखेंगे और ब्लू की जगह पे 0 लिखेंगे तो ये हमारे पास येलो कलर बन जाएगा। आपको हर RGB या हेक्स कलर वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको RGB में रेंज पता होनी चाहिए, 0 से लेकर 255 तक होती है हर कलर की वैल्यू की रेंज। और उसके बाद जो हमारे पास है हेक्स कलर वैल्यू उसमें 0 से लेकर F तक होती है। और बेसिक कलर्स कोड आपको पता होने चाहिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, बस। बाकी स्पेसिफिक शेड्स के लिए आप ऑनलाइन कलर पिकर या कलर टूल यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपर्स भी स्पेसिफिक कलर चूज़ करने के लिए कलर पिकर्स और डिज़ाइन टूल्स यूज़ करते हैं। कलर कोड कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर ब्राउज़र में जाके लिखेंगे कलर हंट और इसको सर्च करेंगे। यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आपको नज़र आ रही है इस पर क्लिक करें। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टूल्स हैं लेकिन फ़िलहाल के लिए इसी से काम चलाएं। यहाँ से जिस भी कलर को आपने सेलेक्ट करना हो बस उसके ऊपर क्लिक कर दे तो आपका जो कोड है कलर कोड कॉपी हो जाएगा। वापस अपने VS कोड में जाकर यहाँ पर जो है हम इसको पेस्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कलर लिखते हैं, प्रॉपर्टी का नाम, उसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और इसके स्टार्ट में हमें हैश सिंबल लाजमी लगाना है तब ये कलर कोड एक्टिवेट होगा। अब ये देखें ये कलर हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। सेम ऐसे ही अगर आपने कोई और भी कॉपी करना हो तो आपने सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है, आपका कलर कोड कॉपी हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर इसको सेम लाइन डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ से इसको रिमूव करके Ctrl V प्रेस करेंगे तो हमारा कलर कोड यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको अब कलर फॉर्मेट्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको तमाम चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी रिस्पॉन्स करूँगी। अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।